नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी के मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर नवरात्रि जब मनाई जाती है तो देवी माँ की आखिर इस साधना के पीछे और उपवास के पीछे क्या कोई विशेष कथा या कहानी मौजूद है? अगर है तो फिर क्या है? तो आज मैं आप लोगों के लिए माता से संबंधित जो कथा मिलती है हमको उसके विषय में जानेंगे और इस संपूर्ण देवी कथा के माध्यम से साधकों के सभी मनोवांछित कामनाएं सिद्ध होती हैं और इससे माता की विशेष कृपा साधकों को मिलती है। तो इन कथाओं को जानना बहुत आवश्यक है। तो इस कथा का जो श्रवण है इस प्रकार से होता है कि धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र और अश्विन मास में, शुक्ल पक्ष में और यानी अश्विन मास में इत्यादि में हमें माता की आराधना और उनका व्रत जब करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है। हालांकि वर्ष में कभी भी माता की आराधना की जा सकती है और उससे फल प्राप्त होता है, लेकिन जो शारदीय नवरात्र होता है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फिर बृहस्पति जी ने जब ये सवाल किया कि चैत्र और अश्विन मास की जो नवरात्रियां हैं यह क्यों मनाई जाती है और इससे क्या फल प्राप्त होता है, इसके विषय में बताइए कि इसके व्रत का क्या महत्व है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाली महादेवी दुर्गा हैं, वो महादेव और सूर्य और नारायण मैं स्वयं जब इनका ध्यान करते हैं तो फिर मनुष्य तो धन्य आपस में हो ही जाएंगे जब वह इनका पूजन वर्ष में इस प्रकार से करेंगे। नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। इससे पुत्र की कामना वाले पुत्र, धन की लालसा वाले धन, विद्या चाहने वाले विद्या और सुख की इच्छा प्राप्त करने वाले सुख को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की विपत्तियां छूट जाती है, घर में समृद्धि आती है, पापों से छुटकारा मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य इस नवरात्रि के व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त करता है, संतान नहीं होती, धन धान्य से रहित हो जाता है, भूख प्यास से व्याकुल हुआ घूमता है, संज्ञाहीन होता है। कहते हैं जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुखों से वंचित होती है, नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। इसलिए इस व्रत का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुमको सुनाता हूं, सावधान होकर इसे सुनो। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास के विषय में मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती मां दुर्गा का बहुत बड़ा उपासक था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदरी कन्या उसके उत्पन्न हो गई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लग गई जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन जब मां दुर्गा की पूजा कर होम किया करता था उस समय वह वहीं पर उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की इस असावधानी को देखकर क्रोध आ गया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण से मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ ही तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से वह कहने लगी,
हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह से आपके अधीन हूं। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए, लेकिन राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिससे चाहो मेरा विवाह करवा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार ही वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य के अधीन है, पर ये जो फल होता है वह केवल ईश्वर के अधीन होता है। ईश्वर ही मनुष्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि में पड़ने पर तृण उसको अधिक और जला देते हैं और अधिक बड़ी अग्नि पैदा करते हैं, इस प्रकार जब कन्या ने कई तरह से निर्भीकता से यह सब कहा, तो वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया, यानी जिसे एक कुष्ठ रोग था, और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर लेती हो। पिता से ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह वह दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन जंगल में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पुण्य कर्मों के प्रभावों और पूर्व जन्मों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी मां ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या, मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से पहले से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुमको सुनाती हूं, सुनो। तुम पूर्व काल में यानी अपने पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता होती थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत तुम करते चले गए और मेरे मंत्रों का लगातार तुमने जाप किया, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम जेल खाने की कैसे बाहर निकल सको। अब इस व्रत और मंत्र के प्रभाव से प्रसन्न होकर अब मैं तुझे इस जन्म में मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती माँ दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति सुंदर हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे देवी दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्यों को भी निरोगी बनाने वाली हैं, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली हैं, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हैं। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया।
पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूं। आप ही मेरा उद्धार कीजिए। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति विद्वान, बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तुम शीघ्र उत्पन्न करोगी। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, और जो तेरी कुछ इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत की वृद्धि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर दुर्गा माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों से दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट का स्थापना करे। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासुर देवती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरे के फल से अर्घ्य देने के रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति प्राप्त होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व यानी कि बेल, नारियल, दाख, कदम्ब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की, बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर अपने गुरु को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत में अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में विधि के अनुसार संपन्न करे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की वृद्धि फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार बृहस्पति जी ने कहा, क्या इसका किसी विशेष समय चमत्कार प्रदर्शित हुआ है? तब ब्रह्मा जी बोले, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप भगवान राम की कथा में देखने को मिलता है। जब स्वयं भगवान भी व्याकुल हो गए थे तब मां दुर्गा ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी और अपने इस व्रत के माध्यम से उनका कल्याण किया था। बृहस्पति जी कहते हैं, अब मुझे इसके बारे में भी अवश्य ही बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राम रावण युद्ध में जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण का पलड़ा भारी लग रहा था। इसे देखकर भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह जो भी शक्तियां चलाते कवच के रूप में वहां रावण और उसकी शक्तियों की रक्षा देवी मां दुर्गा कर देती थी और इसी कारण से रावण
बार बार बच जा रहा था। भगवान राम के सारे शस्त्र और अस्त्र बुझ बुझ कर छीण हो जाते। अब यह नर वानर का युद्ध नहीं रह गया था। भगवान श्री राम भी यह सोचकर निस्तब्ध थे कि आखिर मां दुर्गा इसके साथ क्यों खड़ी हैं। फिर जामवंत ने समझाते हुए कहा कि इस युद्ध में विजय का कोई आसार नहीं है। रावण मां की शक्तियां तपस्या के वजह से प्राप्त कर लेता है। आपको भी माता की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि अगर अहंकारी के पक्ष में माता खड़ी हो सकती हैं, तो फिर आपके पक्ष में क्यों नहीं होंगी। तब भगवान राम ने 9 दिनों तक माता का व्रत किया था और इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार से उनकी तपस्या और पूजा की। लेकिन रावण के विशेष प्रकार के प्रयोजन से माता भगवान राम से जल्दी प्रसन्न नहीं हो रही थी। तब गुप्त विधान के अनुसार माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने कमल पुष्पों को चढ़ाना शुरू कर दिया और इसी प्रकार वह करते चले गए। लेकिन तब रावण ने माता से प्रार्थना की कि मेरी मृत्यु की बात है, इसलिए आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे उनके पास साधना या सामग्री ही समाप्त हो जाए। तब माता ने उनके रखे हुए सारे कमलों में से एक कमल गायब कर लिया। अब अंतिम आहुति के लिए जब भगवान राम ने वहां कमल नहीं पाया तो सभी को भेजा, लेकिन संसार में एक भी कमल नहीं रह गया। साधना समाप्त करने का समय हो चुका था। ऐसे में भगवान राम ने सोचा कि अब कोई मार्ग यहां पर उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? माता को अगर मैंने प्रसन्न नहीं किया तो पराजय निश्चित ही हो जाएगी। तब उन्हें याद आया कि सीता भी उन्हें कमल नयन कहती हैं, इसलिए अगर वो अपनी आंख ही चढ़ा दें तो निश्चित ही मां दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। तब उन्होंने अपनी आंख को अपने बाणों से छेद कर निकाल कर अर्पण करने लगे। तभी मां दुर्गा साक्षात प्रकट हो गईं और उन्होंने उनके नेत्रों को वहीं रोककर उन्हें प्रसन्न होकर कहा, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। अब रावण का सारा बल क्षीण हो जाएगा और सारा ज्ञान उनके भाई के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे रावण की पराजय सुनिश्चित हो जाएगी। इस प्रकार माता की कृपा से ही और नवरात्रि के व्रत को कंप्लीट कर उन्होंने दशमी के दिन रावण का वध किया था, जिसे हम विजय दशमी के पर्व के रूप में मनाते हैं और रावण का हर साल पुतला जलाते हैं। तो ये थी माता से और उनके व्रत से संबंधित कथाएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।